नमस्कार साथियों, राठौर जीएस एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। देखिए, आज का हमारा टॉपिक है बंगाल का गवर्नर, बंगाल का गवर्नर जनरल, भारत का गवर्नर जनरल, भारत का वायसराय। यहाँ से हमेशा जो है ना, इन तीनों से जो है हमेशा एक क्वेश्चन हर एक दिवसीय एग्जाम में पूछा जाता है। तो आप लोग कंफ्यूज नहीं करेंगे, इसीलिए हम जो है इसका शॉर्ट वीडियो बना रहे हैं। मात्र 5 मिनट का बनाएंगे और आप देखिए यहाँ से एक क्वेश्चन एग्जाम में करके आइए। तो आइए इसको डिस्कस करते हैं। देखिए, पहले देखना 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, उसके बाद देखना 1833 का चार्टर एक्ट, उसके बाद देखना 1858 का भारत परिषद अधिनियम 1858। तो देखिए, पहले आते हैं हम लोग 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा देखिए क्या किया गया। तो इसमें जो बंगाल का जो गवर्नर था, बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया। बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया। फिर से देखिए ध्यान से, इसमें कंफ्यूज नहीं करना। बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया, किसके तहत? 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत। देखिए, अगर यहाँ पूछा जाएगा बंगाल के गवर्नर पर सर्वप्रथम कौन सा शासक बैठा था, तो देखिए बंगाल का गवर्नर के पद पर सर्वप्रथम कौन बैठे थे? लॉर्ड क्लाइव बैठे थे। लॉर्ड क्लाइव। इसका शासनकाल कितना है? 1757 से 1760। 1757 से 1760। वहीं देखिए, बंगाल का जो गवर्नर जनरल था, उस पद पर सर्वप्रथम कौन बैठे? तो वारेन हेस्टिंग। कौन बैठे थे? वारेन हेस्टिंग बैठे थे। वारेन हेस्टिंग का शासनकाल कितना था? 1773 से 1885। सॉरी, 1773 से 1785। 1773 से 1785। अब देखिए, हम यहाँ से एक क्वेश्चन देखिएगा, ध्यान दीजिएगा आप। बंगाल का जो गवर्नर जनरल था, प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड क्लाइव। अगर जो यहीं पे हम पूछेंगे कि बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था, तो क्या बताना है बताइए। तो क्या आप बताएंगे जो बंगाल का जो प्रथम गवर्नर जनरल बना, वही तो बंगाल का गवर्नर होगा ना, अंतिम गवर्नर। बंगाल का जो प्रथम गवर्नर जनरल बना, वही तो बंगाल का अंतिम गवर्नर होगा ना। तो यही बात देखिए, अगर जहाँ पूछा जाएगा बंगाल का अंतिम गवर्नर कौन था, क्या बताना है? वारेन हेस्टिंग। अब पूछा जाएगा बंगाल का प्रथम गवर्नर कौन था? लॉर्ड क्लाइव। ठीक है। और यहाँ पूछा जाएगा बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो वारेन हेस्टिंग। कौन थे? वारेन हेस्टिंग। इन 3-4 बातों को इसमें याद रखना है 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में। अब आइए 1833 का चार्टर एक्ट का आते हैं। देखिए, इसमें क्या किया, जो बंगाल का गवर्नर जनरल था, जिस पद पे सर्वप्रथम कौन बैठे थे? वारेन हेस्टिंग बैठे थे। कौन बैठे थे? वारेन हेस्टिंग। देखिए, बंगाल के गवर्नर जनरल को जो है भारत का गवर्नर जनरल बना दिया। बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना। किसके तहत? 1833 के चार्टर एक्ट के तहत। किसके तहत? 1833 के चार्टर एक्ट का। अब देखिए, उसी बात को यहाँ समझते हैं, यहाँ से घुमा के क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए देखिए ध्यान दीजिएगा यहाँ पे। जो बंगाल के गवर्नर जनरल पर सर्वप्रथम कौन बैठा है? वारेन हेस्टिंग। कौन बैठे? वारेन हेस्टिंग। यही अगर जब पूछा जाएगा बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था, तो क्या बताना? जो भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था, वही बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल हो जाएगा। तो क्या बताना है? बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड विलियम बेंटिंग। और जब पूछा जाएगा भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड विलियम बेंटिंग। देखिए, इस बात को यहाँ पे हमेशा याद रखना है। अब आइए आते हैं 1858 का भारत परिषद अधिनियम 1858 में आते हैं। देखिए, इसके तहत क्या किया है, जो भारत का गवर्नर जनरल था, जो जिस पद पर सर्वप्रथम कौन बैठे थे? लॉर्ड विलियम बेंटिंग बैठे थे। तो क्या किया, भारत के गवर्नर जनरल को भारत का वायसराय बना दिया। किसके तहत? भारत परिषद अधिनियम 1858 के तहत। के तहत। अब देखिए, क्या हमने बताया, भारत का जो गवर्नर जनरल का था, भारत का वायसराय बना दिया। किसके तहत? 1858 के तहत। अब देखिए यहाँ पे जो भारत का गवर्नर जनरल के पद पर सर्वप्रथम कौन बैठा था? लॉर्ड विलियम बेंटिंक। और यहाँ पे देखिए, भारत का वायसराय के पद पर सर्वप्रथम कौन बैठा था? लॉर्ड कैनिंग, जिसका की शासन काल है 1858 से 62। तो यहीं पे अब देखिए, घुमा के क्वेश्चन क्या पूछ सकता है। देखिए, जो भारत का प्रथम वायसराय था, लॉर्ड कैनिंग था। सही है। अब देखिए, जो भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था, लॉर्ड विलियम बेंटिक। अब आप यहीं पे बताइए, जो भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन होगा? लॉर्ड कैनिंग। राइट। देखिए, लॉर्ड कैनिंग ही हो जाएगा कौन? भारत का
अंतिम गवर्नर जनरल, अंतिम गवर्नर जनरल। अब वही भारत का वायसराय प्रथम कौन हो जाएगा? लॉर्ड कैनिंग हो जाएगा। इतना सारा बात को इस चीज में याद रखना है। फिर देखिए, फिर से हम लोग रिवीजन करते हैं एक बार। देखिए हमने क्या बताया सबसे पहले की 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तरह क्या किया गया? तो इसमें देखिए बंगाल का जो गवर्नर था, बंगाल का जो गवर्नर था उसको बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया। जो बंगाल का गवर्नर था उसको बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया। तो बंगाल के गवर्नर के पद पर सर्वप्रथम कौन बैठे? लॉर्ड क्लाइव बैठे। कौन बैठे? लॉर्ड क्लाइव, जिसका की शासन काल है 1757 से 1760, 1757 से 1760। अब देखिए यहीं पे देखिए बंगाल का जो गवर्नर था, बंगाल का गवर्नर जनरल के पद पर सर्वप्रथम कौन बैठा? बंगाल का गवर्नर जनरल के पद पर सर्वप्रथम कौन बैठा? तो क्या बोलना है? वारेन हेस्टिंग बोलना है। वारेन हेस्टिंग, जिसका की शासन काल है 1773 से 1785। अब देखिए यहीं पे घुमा के क्या पूछ सकता है? बंगाल का गवर्नर तो हर एक किसी को पता है, बंगाल का गवर्नर कौन है? प्रथम गवर्नर। तो क्या बताना है? लॉर्ड क्लाइव। यही अगर जो आपसे पूछ लिया जाएगा बंगाल का अंतिम गवर्नर कौन था? बंगाल का अंतिम गवर्नर, देखिए जो बंगाल का गवर्नर जनरल, जो बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल बना, वही ना बंगाल का अंतिम गवर्नर होगा। बंगाल का जो प्रथम गवर्नर जनरल था, यही क्या होगा? बंगाल का अंतिम गवर्नर होगा। बंगाल का अंतिम गवर्नर। तो यहाँ पूछा जाएगा कि बंगाल का अंतिम कौन था? अंतिम क्या बताना? वारेन हेस्टिंग, जो कि बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल था। यही क्या हुआ? यही क्या हो गया? बंगाल का अंतिम गवर्नर हो गया। अंतिम गवर्नर, इस चीज को देखिए कंफ्यूजन नहीं है, बार बार हम इस चीज को डिस्कस कर रहे हैं। देखिए बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड क्लाइव। बंगाल का अंतिम गवर्नर, सॉरी बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? वारेन हेस्टिंग्स। अगर जहाँ यहीं पे पूछा जाएगा बंगाल का गवर्नर तो कौन? लॉर्ड क्लाइव। अगर जहाँ यहीं पे पूछा जाएगा बंगाल का अंतिम गवर्नर, बंगाल का अंतिम गवर्नर, तो क्या हो जाएगा? वारेन हेस्टिंग। वारेन हेस्टिंग हो जाएगा अंतिम। अब प्रथम हो जाएगा बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग। गवर्नर कौन जाएगा? अंतिम हो जाएगा। इस चीज को यहाँ पे याद रखना। उसके बाद देखिए 1833 का चार्टर एक्ट, हमने क्या किया? जो बंगाल का गवर्नर जनरल था उसको भारत का गवर्नर जनरल बना दिया। बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया 1833 के चार्टर एक्ट के तौर। अब देखिए इस बात को यहाँ समझिए, ध्यान दीजिए, यहाँ पे फिर वही बात है। बंगाल का जो गवर्नर जनरल था कौन था? वारेन हेस्टिंग था प्रथम। बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? वारेन हेस्टिंग। और भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड विलियम बेंटिंक। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंक। अब देखिए ध्यान दीजिए, यहाँ पे बंगाल का जो गवर्नर जनरल था, प्रथम गवर्नर जनरल हो गया वारेन हेस्टिंग। अब बताइए यहाँ पे बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल कौन हो जाएगा? बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल कौन हो जाएगा? क्या हो जाएगा? जो भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था, यही क्या हो जाएगा? बंगाल का अंतिम गवर्नर, यही बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल हो जाएगा। जो भारत का प्रथम गवर्नर जनरल है लॉर्ड विलियम बेंटिंक, यही क्या हो जाएगा? बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल हो जाएगा। तो कौन हो जाएगा बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल? लॉर्ड विलियम बेंटिंक। इस चीज को याद रखना है, बार बार हम इस चीज पे फोकस कर रहे हैं, कंफ्यूज नहीं करना है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। अब देखिए 1858 भारत परिषद अधिनियम 1858 के द्वारा, इसके द्वारा क्या किया गया? जो भारत का गवर्नर जनरल था, उसको भारत का वायसराय बना दिया। भारत के गवर्नर जनरल को भारत का वायसराय बना दिया। भारत के गवर्नर जनरल को भारत का वायसराय बना दिया। अब देखिए इस पद पर, भारत के वायसराय के पद पर सर्वप्रथम कौन बैठा? लॉर्ड कैनिंग बैठा। लॉर्ड कैनिंग, जिसका की शासन काल है 1858 से 1858 से। अब देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिए, हमने क्या बताया? भारत का जो प्रथम गवर्नर जनरल था, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल क्या बताया था? लॉर्ड विलियम बेंटिंक बताया था। और अभी हमने क्या बताया? भारत का जो प्रथम वायसराय था, ये कौन थे? लॉर्ड कैनिंग थे। अब देखिए लॉर्ड कैनिंग ही ना जो भारत का प्रथम वायसराय थे, यही क्या हो जाएगा? भारत का अंतिम गवर्नर जनरल। क्या हो जाएगा? भारत का अंतिम गवर्नर जनरल। अगर जहाँ पूछा जाएगा कि भारत का बताइए, भारत का प्रथम वायसराय कौन हो जाएगा? भारत का अंतिम गवर्नर जनरल हो जाएगा। अगर जहाँ पूछा जाएगा भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे, तो लॉर्ड कैनिंग। कौन थे? लॉर्ड कैनिंग। और यहीं पे पूछा जाएगा भारत का प्रथम वायसराय कौन थे? लॉर्ड कैनिंग। देखिए इसका वायसराय का, इसका जो अंतिम है, इसका जो प्रथम है, इसका अंतिम हो जाएगा। देखिए नीचे वाला का प्रथम, ऊपर वाला अंतिम हो जाएगा। नीचे वाला का प्रथम, ऊपर वाला अंतिम हो जाएगा। यानी वायसराय, प्रथम वायसराय कौन थे? कैनिंग थे। अगर यही क्या हो जाएगा? भारत का अंतिम गवर्नर जनरल हो जाएगा। भारत का अंतिम गवर्नर जनरल हो जाएगा कैनिंग। उसी तरह यहाँ पे जो बंगाल का
बंगाल का जो देखिए, बंगाल का गवर्नर जनरल प्रथम कौन थे? वारेन हेस्टिंग थे। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? विलियम बेंटिंग थे। देखिए, भारत का जो प्रथम गवर्नर जनरल है, यही बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल बन जाएगा। यही बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल बन जाएगा। कौन बन जाएगा? विलियम बेंटिंग। उसी तरह देखिए, यहाँ पे हमने क्या बताया, जो बंगाल का गवर्नर था, जिसका पद पे सर्वप्रथम लॉर्ड क्लाइव बैठे, बंगाल का गवर्नर, उस बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया 1873 के चार्टर एक्ट। अब देखिए, बंगाल का जो प्रथम गवर्नर जनरल था, बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? वारेन हेस्टिंग। इसी को क्या कर दिया, यही क्या बन जाएंगे? बंगाल का अंतिम गवर्नर बन जाएंगे। बंगाल का अंतिम गवर्नर बन जाएंगे। तो इस चीज को 3 से जो है हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है, और हमने जिस तरह से बताया यही सही है। आप लोग इसको अच्छे से याद कर ले, डिस्कस कर ले अच्छे से, बार बार इस चीज को रिवीजन करें, क्योंकि आप क्वेश्चन बैंक उल्टा के देख लीजिए, हर एक एग्जाम में, बीपीएससी हो, चाहे वो दरोगा है या फिर एसएससी हो, रेलवे हो, हर एक एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। अंतिम प्रथम, और किसके तहत? बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया, बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया, भारत के गवर्नर जनरल को भारत का वायसराय बना दिया। इस किस चार्टर एक्ट के द्वारा, किस रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा? ये यहाँ से हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है। इसलिए आप लोग जो है इसको बार बार रिविजन करें, बार बार रिविजन करें, ताकि जो है आपसे गलतियां नहीं हो। इसलिए हमने ये इसका जो है एकदम शॉर्ट वीडियो बनाया, सिर्फ 5 से 7 मिनट का वीडियो होगा, तो आप लोग इसको जरूर देखें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।